हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कूलम्स लॉ यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, कूलम्स लॉ का यूज़ जो होता है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है, और कूलम्स लॉ का यूज़ किया जाता है चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब देखिए, जो फोर्स होता है चार्ज के बीच में वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि चार्ज किस नेचर के हैं। ठीक है, तो ये तो हम सीखते हैं कूलम्स लॉ से, लेकिन समझते हैं कि कूलम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, कूलम्स लॉ का यूज़ हम करते हैं जैसे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये और एक दूसरा चार्ज है ये। इसको हम मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। ठीक है, हेडिंग हमारी है कूलम्स लॉ, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, 2 चार्जेस हमने लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम R ले लेते हैं। ठीक है, तो कूलम ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है हम मान लेते हैं F है। तो उन्होंने ये देखा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा था कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है आर के, मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, या डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ये होता है। अब हम यहाँ पे बोलते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से। तो देखिए, F जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, तो ये R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखिए, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आता है K, ये आता है K। तो जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आ जाएगा K, ये Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा कि 2 चार्जेस हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए, जो K होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट ये बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम एयर में लें तो इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लिखते हैं, देखिए ये भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K के प्लेस पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो एयर में K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अब देखिए, हम कूलम कांस्टेंट जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और ये एप्सिलॉन नॉट को भी थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने देखा कि K = आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आ रही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो देखिए,
यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद रखनी है, तो इसे याद रखिएगा। आपको डायरेक्टली ये भी वैल्यू भी याद रखनी है, मतलब k की वैल्यू भी याद रखनी है और आपको एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए k की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻9 होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसमें यूनिट भी हमें ध्यान रखना है कि ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम है या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो था इसके बारे में। थोड़ा अब हम बात कर लेते हैं और के के बारे में, ठीक है। के की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे के की वैल्यू की, ठीक है। तो के की वैल्यू हम देखते हैं इन एयर और ये देखेंगे एसआई में और सीजीएस में, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में हमें देखना है। तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। दूसरे अगर सीजीएस में बात करते हैं के की वैल्यू होती है 1। अब आगे यूनिट की बात कर रहे हैं तो सीजीएस में देखिए न्यूटन चेंज हो जाता है डाइन में, न्यूटन चेंज हो जाता है डाइन में, मीटर चेंज हो जाता है सेंटीमीटर के स्क्वायर में, ठीक है। और मीटर का मतलब कि मीटर चेंज हो जाता है सेंटीमीटर में, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन की बात कर रहे हैं तो ये कूलम का स्क्वायर है, यहाँ होता है ESU का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो F = K Q1 Q2 R² है, इसमें अगर हम SI और CGS में बात करें, कभी अगर क्वेश्चन का आंसर हमें SI और CGS में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए इसकी 2 यूनिट हो सकती है, फोर्स की 2 यूनिट हो सकती है, एक हो सकती है न्यूटन और दूसरी यूनिट हो सकती है डाइन। ये बात समझ में आ रही है? एक न्यूटन हो सकती है और दूसरी डाइन हो सकती है। तो अगर हम बात करें SI यूनिट में और CGS यूनिट में, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो K है SI यूनिट में, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। CGS यूनिट होगी, CGS यूनिट हम K की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको हम किस में रखते हैं। तो देखिए अगर इसमें रखा जाए तो हम यहाँ पे बोलते हैं ये आएगा डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ESU का स्क्वायर, ये आ जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें चार्ज की तो Q मतलब चार्ज, तो चार्ज को यहाँ पे रखा जाता है कूलम में, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। लेकिन अगर चार्ज की बात करें CGS में तो हम रखते हैं ESU में। ये बात समझ में आ गई? डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट होगी SI में मीटर और CGS में डिस्टेंस की यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो कभी अगर इस टर्म में क्वेश्चन का आंसर पूछता है तो हम सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर SI में पूछता है तो सारी वैल्यूज़ को हम इसमें रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए ये कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ में हमने इतनी चीज़ें देखी और इतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अब इस पे बेस्ड हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर 2 चार्जेस हैं तो उनके बीच कैसे फोर्स निकाला जाता है, हम थोड़ी चर्चा इस पे ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम्पल हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 2 चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 2 चार्जेस हैं, एक ये, इसमें एक 2 पिको कूलम है और दूसरा -4 पिको कूलम है, ये है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं
थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ये कि एक 3 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा -5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर बात करें Q1 की, तो Q1 दे रखा है इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। Q2 की अगर बात करें तो Q2 भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इसकी भी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में नहीं रहने देंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि ये भी कूलाम में है। अगर ESU में होता तो हम इसको सेंटीमीटर में रहने देते, लेकिन ये कूलाम में है तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, इतना होता है, ये आप सबको पता है। K की वैल्यू की बात करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में, क्योंकि यही फॉर्मूला होता ही है। तो यहाँ से आ जाएगा F = K के प्लेस पे हम रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 के प्लेस पे हम रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q2 के प्लेस पे पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये अपॉन अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 की पावर -2, तो हम रखेंगे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ से F = आ जाएगा 9 इंटू ये 1.6 तो 1.6 इंटू ये 1.6 तो 1.6 इंटू, अब देखिए 10 की पावर ये +9 है, रहन देंगे, ये -19 है तो -19, ये भी -19 तो -19 अपॉन ये देखिए 10 की पावर -2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा और ये आएगी न्यूटन में। तो ये आंसर है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो हालांकि इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 पिको कूलाम। तो देखिए 1 पिको कूलाम में होता है 10 की पावर -12 कूलाम, मतलब 1 पिको कूलाम किसके बराबर होता है 10 की पावर -12 कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम, ये हो जाएगा। Q2 की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, मैग्नीट्यूड केवल रखेंगे, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है 4 पिको कूलाम, ठीक है। तो इसे हम रखेंगे 4 इंटू पिको कूलाम 10 की पावर -12 कूलाम के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3 एंगस्ट्रॉम, तो R बराबर आ जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम। तो 3 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमें पता है कि ये होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। बात समझ में आ रही है? K की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में F = है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये है। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू देखिए दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू Q2 की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -12, ये दे रखी है। तो Q1 Q2 आ गया, अपॉन में R के प्लेस पे हम रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी आएगा न्यूटन में, इसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इसके नेचर की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव। कैसा नेचर होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा, ठीक है। अगर इनके बीच की बात करें तो भले ये इलेक्ट्रॉन है
लेकिन एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो इनके बीच भी लगने वाले फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्वेश्चन हमसे हो गया। तो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक बेहतर क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम थोड़ी थ्योरी फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हम कूलम्स लॉ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम फोर्स देख रहे हैं इन एयर और फोर्स देखेंगे हम इन मीडियम, मतलब किसी मीडियम में हम फोर्स देखेंगे और एयर में देखेंगे, ठीक है। तो एयर का मतलब है कि ऐसे कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और दोनों एयर में रखे पड़े हैं, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F एयर इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे K की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि यहीं पे अब जो होगा वो चेंज होने वाला है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसी का नाम होता है, ठीक है। मतलब अगर एयर में होगा तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F एयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम K के प्लेस पे ये लिख रहे हैं, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान से देखिए कि ये क्या लिखा गया है। अब हम चलते हैं किसी मीडियम में, ठीक है। किसी मीडियम में ऐसे मान लीजिए कोई मीडियम है, बात समझ में आ रही है, और मीडियम की परमिटिविटी जो दे रखी है वो आप समझिए कि ये एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी बस समझिएगा आप कि अब दोनों चार्जेस को हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। दोनों चार्जेस को इसमें रखते हैं, Q1 है Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स आएगा वो Fm के बराबर होगा और ये आएगा K के प्लेस पे, अब K डैश आएगा। अब K नहीं रहने वाला है, क्योंकि K था तो ये कब था? जब एयर था, लेकिन K डैश कर दे रहे हैं, मतलब K अब किस में है? मीडियम में। दोनों चार्जेस Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R, तो R का स्क्वायर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए K डैश जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलॉन। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम पुट करें तो Fm इज इक्वल्स टू आ जाएगा K डैश, सॉरी K डैश के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप समझिए सेकेंड इक्वेशन और इसे आप समझिए फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई? अब देखिए हम दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन अब हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा क्या? हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आएगा F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू, F एयर के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर अपॉन यहाँ से देखिए अब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
FM के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करेंगे इंटू Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखिए ये और ये पोर्शन दोनों, ये और ये पोर्शन दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बचा, तो हम ऐसे कर लें, अभी कटेगा लेकिन फिर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचा, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन ये नीचे बचा। ठीक है, तो देखिए बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आएगी एफ एयर अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया तो आएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। तो आपको ये याद रखना है, याद यहाँ पे क्या रखना है कि एफ एयर अपॉन एफ एम की वैल्यू जो होती है, एफ एयर अपॉन एफ एम की जो वैल्यू होती है ये आती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाती है। तो एक तो आप इसे याद रखेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। मतलब इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सबका नाम लिख देते हैं कि कौन क्या चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि एफ एयर अपॉन एफ एम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। थोड़ा इसी को आप डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अब इन दोनों को भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर आएगी। ठीक है, ये आएगी। अब यहाँ से सबका नाम हम लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या परमिटिविटी ऑफ अपन मीडियम बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये होता है। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बोला जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर को इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ये बोला जाता है, या इसी का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी किसी मीडियम की परमिटिविटी पूछे और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा हो तो हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है। तो आपको देखिए याद इतनी बातें रखनी है। एक तो इसे आपको याद करना है, तो हम बोलेंगे कि इसे रट्टा मार ले। ठीक है, इसे आप रट लें। ठीक, अब देखिए एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि एफ एयर अपॉन एफ एम की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। ठीक है,
तो अब एक चीज़ हमें और ध्यान रखना चाहिए, वो क्या ध्यान रखना चाहिए, अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से नहीं देखिए, अब हम चलते हैं पीछे, ठीक है, या फिर यहीं से ध्यान रख लें, तो यहीं से ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से निकल के आएगा क्या, हम चाहते हैं FM की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, यहाँ से एप्सिलॉन R भी तो आएगा ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को आप मिलाइए, इसको आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, तो यहाँ से देखिए एफ एयर इज इक्वल्स टू क्या, एप्सिलॉन R इंटू FM आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर हम यहाँ से FM कैलकुलेट करना चाहें तो क्या एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि अगर हमें जैसे ऐसे दे दिया है ये, कि ये कोई मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इस बर्तन में दो पानी भरा है या कोई मीडियम है, ठीक है, इसमें हम दो चार्ज को रख देते हैं। पहले ये था एयर में था, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F था, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को, जो ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस को उठा के लाके हम किसी मीडियम में रख दें, तो अब बताइए इन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन बोल देता है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन R है, तो हम क्या बोलेंगे कि बस जो एफ एयर था उसमें इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए तो FM मिल जाएगा। मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मिल जाएगा किसी मीडियम में। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो इसमें सारी बातें आप ध्यान रखिएगा जितना आपको बताया गया है। तो कूलम्स लॉ के लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अब हम करेंगे कुछ कूलम्स लॉ पे बेस्ड ठीक ठाक क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चंस करेंगे और आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का लेवल हमारा ठीक ठाक रहेगा। NCERT में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे रहा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और है, वो भी हम देख लेते हैं यार, लगे हाथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन R यानी कि हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1। ये किस मीडियम के लिए होती है, तो हम बोलते हैं कि ये होती है फॉर वैक्यूम या इन वैक्यूम। वैक्यूम जब होता है, वैक्यूम या इसी को बोलते हैं फ्री स्पेस या वैक्यूम में एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये होती है फॉर या फिर ऐसे फॉर एनी नॉन कंडक्टिंग मीडियम, किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये हम बोलते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम के लिए होता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए वाटर के लिए अगर बात करें कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो ये 80 होता है। किसके लिए? वाटर के लिए। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1, किसके लिए? वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमेशा होती है किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, ये भी ठीक है। एप्सिलॉन R की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो खैर ये तीनों आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे भी आप याद रखिए कि वाटर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है? 80। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे एक नोट लिखना चाहिए, और नोट क्या लिखना चाहिए? नोट आप लिखिए एप्सिलॉन R, ऐसे बना के लिखिए नोट के आगे
ये एप्सिलॉन आर बनाइए, लिखिए यह किसकी बात हो रही है, यह चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, एक से कम नहीं हो सकता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए एक से कम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अब ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 माइक्रोकूलाम, ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखेगा, 2 माइक्रोकूलाम एंड 4 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन वाटर, फाइंड एफ। तो ये क्या बोल रहा है, अब ये समझते हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, अब समझिए। जैसे बोल रहा है कि ये कोई वाटर है, ठीक है, ये कोई मीडियम है, इसमें 2 चार्जेस को रखा गया है। 2 चार्ज हैं, इसमें से एक दिया है 2 माइक्रोकूलाम और दूसरा दिया है 4 माइक्रोकूलाम, ये दे रखा है। और ये बोल रहा है कि मीडियम कौन सा है, वाटर, ठीक है। तो वाटर के लिए हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता है, कितनी होती है, 80 के बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों चार्ज जो हैं वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो बताइए कि इस मीडियम में इन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम निकालने को इसे F इज इक्वल्स टू या Fm इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसके पहले देखिए कि Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। इसी तरीके से Q2 की वैल्यू की बात करें तो लिखा है 4 माइक्रोकूलाम, यानी कि 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर यानी R 50 सेंटीमीटर है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह आएगा 50 × 10⁻² मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करिए, लेकिन पुट करने से पहले यहाँ पे देखिए कि K डैश की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है। हमने देखा था कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और है, और वो ये चीज़ है कि हम चाहें तो इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, मतलब K डैश के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। तो इसको लाइए यहाँ पे, तो Fm इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहीं से एक थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं फोर्स किसी एयर में, अगर 2 चार्ज हैं और दोनों एयर में हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इतनी चीज़ों को यहाँ से निकाल लें, ये यहाँ से निकाल लें, तो इसके प्लेस पे क्या हम Fm इज इक्वल्स टू F एयर अपॉन एप्सिलॉन R लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ये हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि F एयर के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो F एयर के प्लेस पे है, नीचे क्या है एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Fm इज इक्वल्स टू K के प्लेस पे 9 × 10⁻⁹, Q1 के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलाम इंटू Q2 के प्लेस पे 4 × 10⁻⁻6 अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया है 50 × 10⁻², तो 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 80 के बराबर। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। तो देखिए ये आ गया, यूनिट क्या होगी न्यूटन, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस तरीके ध्यान रखिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्टली हमें पीछे ये पता था, लेकिन एक बार फिर से हमने इसे प्रूव किया है कि देखो इस तरीके से भी इसे समझा जा सकता है। ठीक है, कभी भी अगर पूछ देता है कि Fm या मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो हम एयर में एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। एयर में एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर का मतलब इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसे डिवाइड कर देंगे, तो मीडियम में लगने वाला फोर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, और हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया है, और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने भी हैं। मतलब साथ में आपका होमवर्क भी रहेगा, और आप होमवर्क अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा गया है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज एफ एयर। दो चार्ज हैं, मतलब एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो ये एक चार्ज समझ लेते हैं कि Q1 है, दूसरा Q2 है। इनके बीच लगने वाला फोर्स दिया गया है एफ एयर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द चार्ज आर प्लेस्ड इन सेम डिस्टेंस इन मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब इन मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, फाइंड आउट न्यू फोर्स। बोल रहा है कि इसे किसी मीडियम में ले जाकर रख दिया जाता है। ठीक है, पहले एयर में था, एयर से हम किसी मीडियम में लेके चले आए इस तरीके से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है 3। तो बोल रहा है कि नया फोर्स बताइए, मतलब Fm मीडियम में है, जब हम एयर से इसको मीडियम में ले जाएंगे तो हम क्या बताएंगे Fm। तो हमसे पूछ रहा है कि Fm की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद पूछ रहा है कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। मतलब हमसे पूछ रहा है कि मीडियम की परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं, बहुत इजी है। पूछ रहा है कि इस मीडियम में लगने वाला फोर्स बताइए। तो हमें पता चला है कि Fm इज इक्वल्स टू होता है एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये होता है। तो देखिए बोला भी है कि एयर में जब था ये, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना था एफ एयर, ये था। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन आर इस मीडियम का कितना है 3, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड हमसे एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है, हमने पीछे देखा भी है। ठीक है, ये होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू बताइए कितनी होती है, पता है ना, ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, बिल्कुल सही, इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है 3, यही होगा हमारा आंसर। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि टू चार्जेस, बोर्ड पे देखिए, टू चार्जेस प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन एयर, फोर्स बिटवीन इज F, मतलब फोर्स बिटवीन देम इज F। बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, पहले इसे मिटा लें। हाँ, क्या दे रखा है कि दो चार्ज हैं, एक है सपोज कर लेते हैं Q1, दूसरा Q2, और इनको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स बोल रहा है F है। आगे, एट व्हाट डिस्टेंस द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 सो दैट फोर्स रिमेन्स सेम। बोल रहा है कि अच्छा ये बताइए,
कि इन दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में ले जाके रख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वही का वही रहे, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r यूनिट है, ठीक है। चार्ज तो वही है ना, Q1 और Q2। ये हम किस में रख रहे हैं, इसको किसी मीडियम में, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दे रखा है, यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। फोर्स सेम है, मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स भी कितना है F, ठीक है। अब यहाँ से निकालें तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 10। अच्छा, ये डिस्टेंस दे रखी है 10, तो R बराबर, या हाँ R बराबर हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर ये होगा। तो यहाँ से हम रख लेते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यही होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालें अगर फोर्स, तो हम लिखेंगे Fm, और Fm किसके बराबर है F के, मतलब इनके बीच मीडियम में भी लगने वाला फोर्स कितना है F के बराबर, इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ से हम क्या F एयर अपॉन एप्सिलॉन r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। F एयर कितना दे रखा है, तो हम बोलेंगे K Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर है r के बराबर, तो हम लिखेंगे r का स्क्वायर और नीचे रहेगा एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये होगा, मतलब अगर इसको हम बाहर निकाल के रख दें तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, इतने के बराबर, लेकिन मीडियम में लेके चले जाते हैं तो इतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसे हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये पुट कर देंगे तो K Q1 Q2 अपॉन ये आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा K Q1 Q2 अपॉन, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, ये होगा। ऊपर देखिए ये आपस में बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे ये। अब यहाँ से, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला केवल पोर्शन बचा हुआ है, तो आप यहाँ इसको भेज दीजिए और यहाँ भेज दीजिए, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो r स्क्वायर इंटू 8 बराबर आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए ध्यान से, 100 और ये 10 की पावर 4 है, तो क्या 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 2 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। अरे दोनों को आपस में पावर जुड़ जाएगी, तो -4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा। तो r स्क्वायर इंटू 8 बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 बाई 8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए r स्क्वायर बराबर आ गया, यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या रूट में 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 8 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट आएगा 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 8 का आएगा 2 रूट 2, ये आ जाएगा, और इतना मीटर, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मीडियम में इन दोनों चार्जेस को इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे तभी इनके बीच और इनके बीच लगने वाला फोर्स आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसके बाद एक ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F होता है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इन चार्जेस को किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है कितनी दूरी पर रखें कि इनके बीच लगने वाला फोर्स F के बराबर हो, मतलब कि यहाँ का और यहाँ का फोर्स आपस में बराबर हो, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे कि F = K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स होता है F air/ε/r, ठीक है। तो F एयर अगर यही किसी एयर में होता, इतनी डिस्टेंस पर एयर में होता तो ये आता K Q1 Q2 बाई r², लेकिन जब किसी मीडियम में है तो ε/r से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये मीडियम में लगने वाला फोर्स है लेकिन उसकी भी वैल्यू कितनी है, F के बराबर। तो ये और ये इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ऊपर वाला देखिए K Q1 Q2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये और ये, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए 10⁻² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। ये 10 लिखा था तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और 100 का मतलब 10⁻², ठीक है। अब यहाँ से देखिए r² × 100 = 10⁻² और 10⁻², जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10⁻² बचेगा। तो r² × 8 = 10⁻², r की वैल्यू हमसे पूछा है तो r² बराबर ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना किस तरीके से सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड 0.9 मीटर अपार्ट, दे आर टच्ड म्यूचुअली एंड अगेन अपार्ट एट सेम डिस्टेंस, then find force between them is, force between them is 0.025 न्यूटन, then find their final charges। यहाँ पे then फोर्स बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस, इसके बाद अगर ये बोलना चाहिए इसको कि द फोर्स बिटवीन देम इज, ये रहना चाहिए, तो इसे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड स्क्रीन पे सही मिलेगा, ये इफ़ फोर्स बिटवीन देम इज 0.025 न्यूटन, देन फाइंड देयर फाइनल चार्जेस। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, जैसे बोल रहे हैं कि 2 स्फीयर, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये है, बोल रहा है कि अनइक्वल चार्जेस है, एक Q1 है तो दूसरा Q2 है, लेकिन अपोजिट भी है, मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ठीक है। बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 0.9 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि दोनों को टच करा के, मतलब दोनों चार्जेस को ऐसे टच करा के फिर उतनी ही दूरी पर लाके रख देते हैं। तो बोल रहा है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स, मतलब जब टच करा के दोनों को उतनी ही डिस्टेंस पर रख देते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो आ जाता है 0.025 न्यूटन, ये आ जाता है। तो बोल रहा है कि इनके ऊपर जो चार्ज है
Q1 और Q2, ये फाइनल चार्ज बताओ कितना होगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे Q1 डैश और यहाँ पे मान लेंगे Q2 डैश, ठीक है, ये मान लेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि अगर दोनों चार्जेस को टच कराए, देखो ये आइडेंटिकल है, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, मतलब सेम रेडियस है। सेम रेडियस के केस में क्या होता है कि जब दोनों को आपस में टच करा के दूर करते हैं तो इनके बीच जो चार्ज आता है वो Q1 डैश आता है, और Q1 डैश किसके बराबर होगा, Q2 डैश के, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो सेम आता है, ठीक है, टच कराने के बाद। बात समझ में आ रही है। और इसको हम मान लेंगे x के बराबर, और ये वैल्यू आएगी इनके सम के अपॉन 2 कर देंगे उसी के बराबर, यानी कि Q1 प्लस ये माइनस Q2 अपॉन 2, इसे हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी कि Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी आई है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वही इसके ऊपर और इसके ऊपर फाइनली होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको हम कितना मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं कि x कूलम हो जाता है। अब देखिए इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, r। अब देखिए f की वैल्यू दे कितनी रखी थी, 0.025, इसे देखिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 ये है, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो f के प्लेस पे हम रखेंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, k के प्लेस पे रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 डैश के प्लेस पे हम क्या रख देंगे x, और Q2 डैश के प्लेस पे भी क्या रख देंगे x अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 0.9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.9 है, तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो इसे हम हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो अब यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो देखिए 9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो 9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब ये बराबर में रहेगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू एक्स का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई। देखिए एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे देखिए ये लिखा है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9 इंटू ये x स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। हमें x स्क्वायर निकालना है तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड कर दें तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 9। बात समझ में आ रही है। ये ऊपर जाएगा तो देखिए आएगा 25 इंटू अच्छा ये 9 है ना, तो यहाँ पे 25 इंटू 9 और इंटू ये 9 इंटू ये अपन यहाँ पे इंटू 9 कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 25 इंटू 9 इंटू ये 9 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा माइनस 14। बात समझ में आ रही है। तो x स्क्वायर बराबर ये आया तो x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 14 ये आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है
और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 10 की पावर -14 का आ जाएगा 10 की पावर -7 और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अब यहाँ से इसे लेके आते हैं अपन यहाँ पे, ध्यान से देखिए x बराबर आ गया है यहाँ पे 15 इंटू 10 की पावर -7, ये आया है मीटर में, किस में आया है, सॉरी ये कूलाम में आया है। यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये कूलाम में आया है। तो x = इसे लिख क्या सकते हैं, यहाँ से एक पावर कम कर दीजिए तो 15 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम ये आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम ये आ जाएगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1.5 माइक्रो कूलाम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 कूलाम को लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए दोनों चार्जेस के ऊपर फाइनली जो चार्ज आएगा, मतलब जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू आएगी, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू वो आएगी 1.5 माइक्रो कूलाम के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर अब आपसे कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए आप होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिख लीजिए, ये NCERT में है और आप वहाँ से कर लेना, आपसे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो आप लिखिए होमवर्क NCERT एक्सरसाइज है फर्स्ट, मतलब ये होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, फिर NCERT का सेकेंड, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर 11, फिर 12 और फिर 13। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।